भगवान के जन्म का समय आया तो तुलसीदास जी ने उस सुंदर वेला का प्रसंग वर्णन करते हुए कहा, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। भगवान के जन्म का समय मधुमास का महीना है, चैत्र का महीना, न ज्यादा ठंडी न ज्यादा गर्मी, इसलिए मधुर मौसम के कारण उसको मधुमास कहते हैं। मधुमास का महीना, पावन शुक्ल पक्ष, नवमी की पूर्ण तिथि, अभिजीत मुहूर्त, भगवान के जन्म का समय। मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न, मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम। मध्य दिवस, पावन चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, नवमी की तिथि, अभिजीत मुहूर्त, ठीक दिन के 12 बजे कौशल्या जी के राजमहल में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए चतुर्भुज स्वरूप को धारण किए भगवान का प्रागट्य हो गया। कौशल्या जी ने देखा, आश्चर्यचकित हो गई, प्रभु आ गए, लेकिन मैं प्रभु को किस नाम से पुकारूं, क्या कहूं इनको। और तो कुछ समझ में नहीं आया, पर इतना जरूर समझ लिया कि इन्होंने मुझ पर कृपा की है, कृपा करके आए हैं, इसलिए कृपाला कह करके भगवान की स्तुति गानी शुरू कर दी। अद्भुत रूप गाइए प्रेम से, कौशल्या महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा भय जगत कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अद्भुत रूप माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी।
शोभित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्री कौशल्या रूप सोवासी नंद धीरे मत धीरे दयाला कौशल्या अद्भुत रूप मात बुझाए जगार शिशुलीला प्रियशीला ये सुख परम हरिपद पावै तेन परहि बबू भय कृपाला दीनदयाला बहरारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी भगवान का प्रागट्य हुआ चतुर्भुज रूप में कौशल्या के राजमहल में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए प्रभु आ गए। स्तुति किया, प्रणाम किया। प्रभु बहुत आनंद की बात है, मैं बहुत प्रसन्न हो रही हूं, लेकिन ये कैसा रूप लेकर के आए हो प्रभु? क्या कोई विश्वास मानेगा कि कौशल्या के गर्भ में अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक आया है? ऐसे कैसे कोई मान लेगा? तो प्रभु प्रमाण चाहिए, मुझे ये रूप नहीं देखना। क्या रूप देखना है? कौशल्या जी ने आदेश किया, कीजिए शिशु लीला, बाल लीला करिए, बाल रूप में आइए। भगवान बड़े सीधे साधे, बहुत सरल है। माता जी ने कहा कीजिए शिशु लीला, तो बस एक बार आदेश मिला और होई बालक स्वरूपा। इस बार का ये अवतार इतना सीधा है। कौशल्या ने कहा बाल रूप में आ जाओ, भगवान ने कोई आर्गुमेंट्स नहीं किए, कोई तर्क वितर्क नहीं, कोई प्रश्नोत्तर, कोई कंडीशन नहीं की। सीधे मां ने कहा बाल रूप में आइए, भगवान सीधे सीधे बाल रूप में आकर रोने लगे। आगे देखिएगा जब दूसरा अवतार होगा, देवकी कहेगी बाल रूप में आओ, तो पहले 10 शर्तें रख देंगे कि मेरी ये शर्त मानोगी तो बाल रूप में आऊंगा। लेकिन ये अवतार इतना सीधा साधा, इतना सरल कि माता जी ने कहा कीजिए शिशु लीला, तो वही बालक स्वरूप गोद में आ गए, रोने लगे। रुद्र की आवाज सुनी, रोने की आवाज सुनी, एक दासी दौड़ पड़ी, प्रभु का दर्शन किया, भागती भागती महाराज दशरथ के पास पहुंची, सूचना दिया कौशल्या जी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानहु ब्रह्मा नंद। दशरथ जी को लगा ये पुत्र नहीं आया है,
साक्षात ब्रह्मानंद ही मेरे घर में उतर आया। उस आनंद स्वरूप का दर्शन करने के लिए भाग पड़े महाराज दशरथ। रास्ते में सूचना मिल गई, कैकेयी ने भी स्वरूपानुरूप उसी रूप में एक सुंदर बालक को जन्म दिया है। 2 पुत्रों के जन्म की सूचना को अंदर समाहित नहीं हो रही, लेकर के भाग रहे हैं। तब तक सूचना प्रेषित हुई कि महारानी सुमित्रा ने एक साथ 2 पुत्रों को जन्म दिया है। 4 गुनी प्रशंसा। परमानंद पूरी वन राजा, जब एक पुत्र हुआ तो ब्रह्मानंद, लेकिन अब 4 पुत्रों के जन्म की सूचना मिल गई तो ब्रह्मानंद बढ़ते बढ़ते परमानंद तक पहुंच गया। अब तो परमानंद हो गया, 4 पुत्र आ गए। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजाओ बाजा। बोले वैसे आनंद नहीं आएगा, 4 पुत्रों का जन्म हुआ, इतनी शांति से बैठे रहोगे तो क्या आनंद आएगा, थोड़ा बाजा बजना चाहिए, तो बजाइए।